अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। बेंगलुरु में कहा, रिफॉर्म से शुरू हो सकती है परेशानी, लेकिन भविष्य के लिए लाभकारी। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। दिल्ली में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए की अभद्र टिप्पणी। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की याद रख लो मोदी। सुबोधकांत सहाय के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस के डीएनए में ही है विवादित बोल। सोनिया गांधी ने कभी कहा था मौत का सौदागर। सुबोधकांत सहाय की विवादित टिप्पणी से कांग्रेस ने किया किनारा। जयराम रमेश बोले, पीएम के लिए अमर्यादित टिप्पणी से सहमत नहीं है कांग्रेस पार्टी। विवाद बढ़ा तो सुबोधकांत सहाय ने दी सफाई। बोले, मैंने हिटलर की चाल चलने वाली कहावत का किया था जिक्र। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन तक किया प्रोटेस्ट मार्च। वापस लेने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। अग्निपथ स्कीम को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर भी जताई नाराजगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति का प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में जुटे लोग। अरविंद केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय भी हुए शामिल। ज्यादातर जगहों पर बेअसर रहा अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्ष का भारत बंद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की वजह से तोड़फोड़ और आगजनी पर पूरा कंट्रोल। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने में सुरक्षा बलों के छूटे पसीने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एनसीपी का विरोध। क्रांति चौक पर अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के वाशिम में अग्निपथ के विरोध में स्थानीय संगठनों ने निकाला मार्च। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए किया लाठीचार्ज। रेवाड़ी में टोल प्लाजा पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना भी वापस ले सरकार। पंजाब के गुरदासपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला गया रोष मार्च। पूर्व सैनिकों ने सरकार पर लगाया देश के युवाओं से धोखाधड़ी का आरोप। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा करने वालों पर सख्ती। पटना के पालीगंज में जारी की गई आरोपियों की तस्वीरें। पटना में गुरु रहमान के कोचिंग सेंटर पर छापा। मौके से पहले ही फरार। 17 जून को दंगा भड़काने का मामले में केस हुआ दर्ज। अलीगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च। 2 दिन पहले अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसा में अब तक 118 गिरफ्तार। अग्निवीर भर्ती पर सेना ने बढ़ाए सॉलिड कदम। जारी किया नोटिफिकेशन। जुलाई से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अग्निपथ को थल सेना अध्यक्ष ने नौजवानों के भविष्य के लिए बताया बेहतरीन। कहा, वापस नहीं होगी योजना। रोल बैक, और कल परसों भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह कहा है, इसका कोई सवाल नहीं है। देश भर में अग्निपथ योजना का प्रचार करेगी बीजेपी। युवाओं के बीच जाएंगे पार्टी के नेता। जेपी नड्डा ने दिए निर्देश। अग्निपथ योजना में विपक्ष को नजर आया आरएसएस का एजेंडा। जेडीएस से लेकर टीएमसी और कांग्रेस ने सरकार को घेरने का किया प्रयास। शिमला में भारी बारिश के बीच अग्निपथ के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा जल्द करवाने की उठाई मांग। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर भारत बंद के दौरान दिखा सन्नाटा। डीआरएम ने कहा, ट्रेनों की संख्या बढ़ते ही फिर लौटेगी रौनक। व्यवस्था की गई है। हमें जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। सुरक्षा
अग्निपथ योजना के विरोध से समस्तीपुर रेल मंडल को 16 करोड़ का नुकसान। ट्रेन कैंसिल होने के बाद टिकट वापसी की वजह से 5 करोड़ रुपए गए। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का चौथा दिन। लंच से पहले जांच एजेंसी ने 4 घंटे तक दागे सवाल। कल फिर होगी पेशी। सोनिया गांधी को 8 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। 23 को ईडी के सामने कांग्रेस के अध्यक्ष की पेशी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति को एक और बड़ा झटका। शरद पवार के बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने भी उम्मीदवार बनने से किया इनकार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी है विपक्ष की माथापच्ची। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने असदुद्दीन ओवैसी को किया बातचीत का न्योता। 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का किया अनावरण। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स और 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास। कहा अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दे रहा है भारतीय रेल। भारतीय रेल अब वो सुविधाएं, वो माहौल भी देने का प्रयास कर रही है जो कभी एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में ही मिला करती थी। कल देश भर में मनाया जाएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कर्नाटक के मैसूर में लोगों के साथ योग करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के अलग अलग शहरों में योग दिवस के लिए मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता। दिल्ली से सटे नोएडा में कार्यक्रम में भाग लेंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों में कल मनाया जाएगा योग दिवस। मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। योग दिवस को लेकर जबरदस्त उत्साह। पुणे में योग सेशन में नजर आई बुर्के से ढकी लड़कियां भी। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जोरदार तैयारी। शिष्यों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने किया अभ्यास। उत्तराखंड में रन फॉर योग रैली का आयोजन। सीएम धामी ने मेयर और विधायकों के साथ लिया हिस्सा। दिल्ली के लाल किले पर शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिया हिस्सा। साइबर सुरक्षा के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। बोले हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत, निचले स्तर तक जा रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हुए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हार्ट चेकअप के लिए ले जाया गया। नूपुर शर्मा के विरोध में पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास। बीजेपी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। गोली चलाने वाले 3 शूटर्स को स्पेशल सेल की टीम ने गुजरात के मुंद्रा से दबोचा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। आरोपियों ने 8 से 9 बार की थी पंजाब के सिंगर की रेकी। को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए तीनों आरोपी। आरोपियों के पास से AK-47 जैसी राइफल, पिस्टल और 9 हैंड ग्रेनेड भी बरामद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रियवत फौजी है शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का हेड। मूसेवाला मर्डर के समय गोल्डी ब्रार से सीधे था संपर्क में। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मतदान पूरा। 285 विधायकों ने डाले वोट। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनसीपी को बड़ा झटका। अनिल देशमुख और नवाब मलिक को कोर्ट ने नहीं दी मतदान की इजाजत। मतदान के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में अद्भुत नजारा। शिवसेना और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश के परमाणु रोपवे हादसे का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा।
ऑपरेशन केबल कार ऑपरेटर समेत सभी 11 मुसाफिरों को सुरक्षित निकाला गया। परवाणु रोपवे ट्रॉली में 6 घंटे तक फंसे रहे लोग। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम। बिहार के मधुबनी में युवक की पीट पीटकर हत्या, जलेबी पहले खाने के विवाद को लेकर वारदात को दिया गया अंजाम। राजस्थान के उदयपुर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, कई घायल, वीडियो वायरल। आसनसोल में नेशनल हाईवे के करीब ट्रक में भीषण आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। राजस्थान के टोंक में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद आग, एक ड्राइवर और खलासी की मौके पर मौत। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों ने जहर पीकर की आत्महत्या, कर्ज के बोझ से था परेशान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पकड़ा गया 10 किलो आईईडी, बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। हाथरस में घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। गाजियाबाद के डिपो में पहुंची रैपिड रेल की पहली रेक, जल्द शुरू होगी 6 बोगियों वाली ट्रेन का ट्रायल। असम में लगातार बढ़ रहा है बाढ़ का कहर, राज्य के 35 में से 33 जिलों के 43 लाख लोग प्रभावित। असम के बारपेटा में बाढ़ से हाहाकार, खेतों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के चमोली में पिछले 14 घंटों से लगातार बारिश, बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर लाम बगड़ के पास फंसे श्रद्धालु। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी, तापमान लुढ़कने से श्रद्धालुओं की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, लगातार बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट। मिर्जापुर में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें, विंध्याचल में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी में डूबी गाड़ियां। मायानगरी में जारी है मॉनसून की बरसात, सड़क पर पानी भरने की वजह से कल कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। मुंबई और ठाणे के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 21 जून तक भारी बारिश का अनुमान। राजस्थान के कई इलाकों में जारी है बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून से कम हो जाएगी बादलों की आवाजाही। जयपुर में भी प्री मॉनसून बारिश में धंस गई सड़क, ट्रैफिक कम होने की वजह से किसी नुकसान की खबर नहीं। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में 11 साल पूरे, सोशल मीडिया में पोस्ट कर याद किया अब तक का सफर। कोच राहुल द्रविड़ ने की दिनेश कार्तिक की तारीफ, कहा एक खास काम के लिए हुआ था उनका चयन, उन्होंने वो काम बखूबी किया। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 में फैंस परेशान, बारिश के दौरान चिन्नस्वामी स्टेडियम में टपकता रहा पानी। श्रीलंका ने रचा इतिहास, 19 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते लगातार 2 वनडे सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में मेजबान भारत का कमाल, अब तक 18 मेडल जीते। 237 अंकों की बढ़त के साथ 51,597 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 56 पॉइंट्स बढ़कर 15,350 पर बंद। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी सस्ती उड़ान चुनने की सलाह, गैर जरूरी खर्चों में कटौती की पहल के तहत जारी किए निर्देश। सराफा बाजार में सोना 105 रुपए सस्ता होकर 51,064 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया, चांदी 509 रुपए सस्ती 51,067 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। एयरबैग्स और हाइब्रिड इंजन के साथ 30 जून को लॉन्च होगी न्यू मारुति ब्रेज़ा, किया सोनेट और वेन्यू को टक्कर देने वाली एसयूवी की बुकिंग शुरू।
इस साल के आखिर तक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगा ईएसआईसी। 100 बेड वाले 23 नए अस्पताल और 3 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान। बैंक बोर्ड ब्यूरो को रीलॉन्च करने की तैयारी में वित्त मंत्रालय। बीमा सेक्टर से ज्यादा प्रतिनिधियों को जोड़ने का काम करेगी सरकार। क्रिप्टो मार्केट में जारी कोहराम से एक हफ्ते में क्रिप्टो निवेशकों को 22 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। बीते हफ्ते कुल मार्केट कैप 1 लाख करोड़ डॉलर के नीचे लुढ़का। एसयूवी के बढ़ते मार्केट के बीच टाटा नेक्सन ने Hyundai क्रेटा को छोड़ा पीछे। मई में नेक्सन की 127% बढ़ी बिक्री। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। इस्लामाबाद की सड़कों पर उतरे इमरान खान के हजारों समर्थक। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रलय। पानी में डूबा है देश का एक बड़ा हिस्सा। सिलहट में जलमग्न हुआ रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट। बांग्लादेश में जानलेवा साबित हो रही है बाढ़। अब तक 25 लोगों की मौत की खबर। सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए गए लाखों लोग।